जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बयान करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने सांप और मोर को जन्नत से क्यों निकाला। इन दोनों ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको जन्नत से निकाल दिया और इनको बदसूरत बनाकर जमीन पर नाजिल कर दिया। और छिपकली ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसको कत्ल करने का हुक्म इरशाद फरमाया है। नाज़रीन मोहतरम, सांप और मोर जन्नत से आए हुए जानवर हैं। जन्नत में घूमने फिरने और खाने पीने को बहुत कुछ था, लेकिन जन्नत में अकेले और तन्हा होने की वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उदास रहते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से बीवी हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को पैदा किया और यूं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बीवी हव्वा सलामुल्लाह अलैहा का साथ पाकर खुश हो गए और वो दोनों जन्नत में खुश रहने लगे। अल्लाह तबारक व तआला ने इनसे इरशाद फरमाया कि तुम दोनों जन्नत में जहाँ चाहो खाओ पियो, घूमो फिरो, लेकिन खबरदार इस दरख्त के करीब मत जाना और ना ही इसका फल खाना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम जालिमों में से हो जाओगे। सांप और मोर भी उस वक्त जन्नत में रहते थे और वो दोनों जन्नत से बाहर आया जाया करते थे। इस वक्त सांप के पैर भी थे और सांप के मुंह से अबरक की बहुत अच्छी खुशबू आती थी और मोर आज जितना खूबसूरत दिखाई देता है वो इससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत हुआ करता था। जब वो जन्नत में रहता था तब मोर के पाँव भी बहुत ज्यादा खूबसूरत होते थे। एक दिन जब वो दोनों जन्नत के बाहर आए तो इनकी मुलाकात शैतान से हुई। शैतान ने इन दोनों से कहा कि मुझे भी अपने साथ जन्नत में ले चलो। तो उन दोनों ने जवाब में कहा कि हमें अल्लाह तबारक व तआला का खौफ है और इस बात का डर है कि तुम्हें अपने साथ जन्नत में ले जाते हुए हमें कोई देख न ले, इसलिए हम तुम्हें अपने साथ जन्नत में नहीं ले जा सकते। इस पर शैतान ने इन्हें अपनी दोस्ती का वास्ता दिया कि हम जन्नत में साथ रहते थे, मुझे भी जन्नत में ले चलो। मोर ना माना, लेकिन शैतान ने इनको दायमी जिंदगी के ख्वाब दिखाए, जिस पर सांप मान गया और सांप ने शैतान को मशवरा दिया कि तुम मेरे मुंह में बैठ जाओ और मैं तुम्हें जन्नत में ले जाकर उगल दूंगा और इस तरह तुम्हें कोई देख नहीं सकेगा। बहरहाल नाज़रीन मोहतरम, सांप ने शैतान को मुंह में बिठाकर जन्नत में ले जाकर उगल दिया। इस तरह शैतान दोबारा जन्नत में दाखिल होने में कामयाब हो गया। शैतान ने जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हव्वा सलामुल्लाह अलैहा से मुलाकात की और इनसे कहा कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, तुमने जन्नत में अभी तक उस फल को क्यों नहीं खाया। इस पर दोनों ने शैतान से कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस दरख्त से दूर रहने और इसका फल खाने से मना किया है, इसलिए हमने अभी तक इसको नहीं खाया और ना ही खाएंगे। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सो गए तो शैतान अम्मा हव्वा सलामुल्लाह अलैहा के पास आया और इन्हें बहकाने लगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें फल खाने से इसलिए मना किया है कि कहीं वो फल खाने के बाद तुम ना मरने वाले ना बन जाओ और हमेशा के लिए जन्नत में रहने लगो। हज़रत बीबी हव्वा सलामुल्लाह अलैहा ने शैतान के बहकावे में आकर इस दरख्त का फल खा लिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सोकर उठ गए तो बीबी हव्वा सलामुल्लाह अलैहा ने इन्हें भी इस दरख्त का फल खाने पर मजबूर किया और वो फल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी खिला दिया। जैसे ही दोनों ने इस दरख्त का फल खाया तो इनका जन्नत का लिबास उतर गया। तभी अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों से कहा कि मैंने तुम्हें इस दरख्त के पास जाने से और इसका फल खाने से मना नहीं किया था, लेकिन तुम दोनों ने मेरी बात ना मानकर और इस दरख्त का फल खाकर अपनी जान पर जुल्म किया है। तभी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को अपनी लग़ज़श का एहसास हुआ और उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगी। अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें माफ़ फरमा दिया और इन दोनों को जन्नत से निकालकर ज़मीन पर नाजिल फरमा दिया और फरमाया कि ज़मीन पर एक ख़ास वक्त तक तुम्हारा ठिकाना है और तुम ज़मीन पर ही रहोगे। अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान को जन्नत में लेकर आने पर मोर की खूबसूरती